एवरीवन, तो हम आज अपना नया व्लॉग स्टार्ट करते हैं और मैं मेकअप करके रेडी हो चुकी हूँ और टाइम हो गया है ऑलमोस्ट 12:30 और मैं रूम में इसलिए बैठी हूँ क्योंकि बाहर लॉबी का एसी सर्विस हो रहा है और मेरे से गर्मी में बैठा नहीं जाता। तो आज मैं इसके बाद आपको दिखाती हूँ कि हमने लंच में क्या बनाया है। अभी टाइम हो रहा है मेरी चाय का, जो कि मैं इस टाइम डेली पीती हूँ ऑलमोस्ट। तो आप भी ले लीजिए चाय और फिर 2 o'clock के अराउंड हमारा लंच टाइम होता है। और आज हमने खाने में बनाई है खिचड़ी, बिकॉज़ कभी कभी होता है ना कि हम लोग डेली हैवी खा खा के, सब्जी खा खा के बोर हो जाते हैं, तो कुछ हल्का खाने का मन करता है। एंड द प्लस पॉइंट इज़ कि मेरे बच्चों को भी खिचड़ी अच्छी लगती है, इवन दे लव खिचड़ी। तो नॉर्मली यही होता है कि लोग खिचड़ी खुश होकर नहीं खाते, लेकिन मेरे घर में सब लोग खिचड़ी बहुत खुश होकर खाते हैं। आई मेक इट इन 2 ways, एक तो सिंपल और एक मसाला, बट आज हमने सिंपल खिचड़ी बनाई है। चीज़ तो मेरी तो खिचड़ी रेडी थी, लेकिन मनरीज ने सजेस्ट किया कि क्यों ना खिचड़ी के साथ खाए जाएं लंबे वाले आलू, जो कि मैं नॉर्मली दाल राइस के साथ बनाती हूँ। तो मैंने लंबे लंबे आलू काट लिए हैं और लंबे लंबे प्याज भी काट लिए हैं। और आई शो यू, मैंने कढ़ाई में ऑयल में जीरा और हरी मिर्च डाल दी है। और अब बनाएंगे हम चटपटे वाले करारे लंबे लंबे वाले आलू, जो कि दाल राइस और खिचड़ी के साथ बहुत यम लगते हैं। हमारी लोहे की कढ़ाई में हमने जीरा और हरी मिर्च को भून लिया है। अब मैं इसमें अनियन डाल दूँगी। आज के ब्लॉग में एक रेसिपी आ जाएगी आप लोगों के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी और बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, लेकिन खाने में उतनी ही ज़्यादा टेस्टी और चटपटी। और ये ऐसी रेसिपी है आलू की जिसे बच्चे भी बहुत खुश होकर खा लेते हैं। एटलीस्ट मेरे बच्चे तो खाते हैं। मेरी डॉटर तो इसको ऐसे ही अकेले आलू भी उसको दे दो तो वो भी खा के बहुत खुश हो जाती है। और इसको सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि आप दाल राइस के साथ ही खा सकते हो, इसको अगर आपको परांठे के साथ भी खाना है ना, तो इवन देन दिस रेसिपी इज़ सुपर। पहले हम प्याज को अच्छे से भून लेंगे। ज़्यादा नहीं लाल करने प्याज, क्योंकि जब हम आलू इसमें डालेंगे और आलू को भूनेंगे ना, तो उसके साथ भी प्याज लाल हो जाते हैं उसके साथ ही। तो पहले सिर्फ इसका कच्चापन ख़त्म करना है हमने। बस प्याज का कच्चापन ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, तो अब मैं इसमें आलू डाल दूँगी जो मैंने लंबे लंबे काटे हैं। और इसमें जाएंगे मसाले। आई टेल यू क्या क्या जाएगा। गैस को कर देंगे हम कम, बिल्कुल सिम। और इसमें जाएगा, सबसे पहले जाएगी हल्दी, बाहर लग गिर गई मेरे से थोड़ी सी, और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप नमक डाल सकते हैं। और ब्लैक पेपर, मैं तकरीबन हर सब्ज़ी में ग्रीन चिलीज़ और ब्लैक पेपर यूज़ करती हूँ। सूखा धनिया, मेरे घर में लाल मिर्च लिटरली यूज़ नहीं होती है, तो कलर के लिए चाहिए तो कश्मीरी लाल मिर्च या देगी मिर्च यूज़ करते हैं हम, अदरवाइज़ मिर्ची हम यूज़ नहीं करते। और किचन किंग। और आलू को चटपटा करने के लिए इसमें जाएगा आमचूर। आप चाहें तो अनारदाना भी डाल सकते हैं, वो आपकी अपनी विश है। अब बस इसे अच्छे से मिक्स करके ढक देना है और सिम गैस पे इसे पकाना है जब तक कि हमारे आलू गल नहीं जाते। अब मैं आपको फाइनल रिज़ल्ट दिखाऊंगी कि गलने के बाद ये आलू की सब्ज़ी कैसी दिखती है। तो लो जी, हमारी आलू की सब्ज़ी हो गई है बिल्कुल रेडी। और कितना सुंदर कलर आया है इसका। आलू चेक कर लेते हैं, गल गए हैं आलू बिल्कुल। तो ये बन गई हमारी आलू की सब्ज़ी और ये रही हमारी आज की खिचड़ी। तो लेट्स सी सबको कैसी लगती है आज ये। तो अब बज रहे हैं रात के 8 और सच
गुरुद्वारा साहिब, गुरुद्वारा श्री बुढ़िया साहिब, जो कि हमारे यमुनानगर में है। और ये एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है गुरु तेग बहादुर जी का। तो आइए मैं आपको भी अपने साथ दर्शन करवाती हूँ। और इन बिटवीन मैंने व्लॉग इसलिए नहीं बनाया बिकॉज मैं सो गई थी। एक्चुअली क्या हुआ ना कि लास्ट नाइट मेरे बेटे का आज प्रैक्टिकल था, तो मैं उसको पढ़ाती रही, उसके साथ बैठी रही, हेल्प करती रही। तो आई स्लेप्ट एट 3 AM in the morning एंड आई वोक अप एट 6 AM, क्योंकि मुझे उसे स्कूल भी भेजना था। तो उस चक्कर में मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी। तो आफ्टरनून में लंच के बाद 4 o'clock के अराउंड आई स्लेप्ट, और फिर मैं जाके उठी शाम को 7 बजे। और अब मैं फ्रेशन अप होके चाय वाय पी के अब आई एम गोइंग टू गुरुद्वारा साहिब। तो चलिए मैं आपको दर्शन कराती हूँ। हाय गाइस, आई एम सो सॉरी, मैं आप लोगों को गुरुद्वारे के दर्शन नहीं करा पाई बिकॉज़ गुरुद्वारे में कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है। और मोरोवर वहाँ पे जाके जो वाइब होती है वो ऐसी होती है कि और कुछ सूझता ही नहीं है, कि हम उस पॉजिटिविटी में इतना ज़्यादा खो जाते हैं ना कि फ़ोन कहाँ है, कैमरा कहाँ है, कुछ सूझता भी नहीं है। तो मैंने अपना फ़ोन ऑन ही नहीं किया वहाँ पे, एंड आई एम सो सॉरी। लेकिन मैंने वहाँ पे सरबत के भले की अरदास की, सबके लिए अरदास की, आप लोगों के लिए भी की, अपने लिए भी की, सबके लिए की। तो अब हम जा रहे हैं कॉफ़ी पीने, क्योंकि हम लोग नॉर्मली पहले ड्राइव पे जाते हैं, उसके बाद कॉफ़ी पीने जाते हैं। तो ड्राइव तो हमारी गुरुद्वारे तक की हो गई, क्योंकि गुरुद्वारा जो है वो हमारे घर से अप्रॉक्सीमेटली 10 किलोमीटर्स 5-6 किलोमीटर्स है हमारे घर से। और अब हम वापस जा रहे हैं मॉडल टाउन, बेकरी का सामान लेना है घर का। उसके बाद हम लोग कॉफ़ी पीने जाएंगे। ये देखो मेरा फेवरेट लोटस चीज़ केक, ये मेरे हस्बैंड का फेवरेट ब्लूबेरी चीज़ केक, और ये है मेरी फेवरेट पेस्ट्री ट्रफल। हम आए हैं पिनाकी बेकर्स पे अपना बेकरी लेने। मैं उनको केक सिखाती हूँ। लुक एट दिस ब्यूटीफुल केक्स, ब्यूटीफुल। और मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है ये सब देख के। ओह माय गॉड, ये कितना क्यूट है, छोटू सा ब्लू कलर का, इट्स सो प्रिटी। नाइस, दिस इज पिनाकी बेकर्स। मैंने वो छोटू सा ब्लू वाला केक ले लिया है। भाई केक काटने के लिए ना कोई ओकेजन होने की ज़रूरत नहीं होती है, बस तुम्हें केक काटना है, तुम काट लो, खुशी है, मना लो। तो मैं तो केक काटूंगी आज। हमारे में एक न्यू कैफ़े है, क्राफ्टी बीन, यमुनानगर में नया कैफ़े खुला है। मैं ये उसकी प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बट वी जस्ट केम हियर टू ट्राई देयर कॉफ़ी बिकॉज मी एंड माई हस्बैंड आर डाई हार्ड कॉफ़ी लवर्स। तो अभी मैं ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी। अभी हनी ऑर्डर करने गए हुए हैं कॉफ़ी, तो वंस वी गेट द कॉफ़ी आई विल गिव यू द ऑनेस्ट रिव्यू, सो वेट। आई एम हैविंग माई फेवरेट अमेरिकानो। और कॉफ़ी की फ्रेगरेंस अच्छी है, लेकिन इट्स नॉट अकॉर्डिंग टू माई एक्सपेक्टेशंस। और मुझे मेरी कॉफ़ी में शुगर सब्स्टिट्यूट्स पसंद हैं, और यहाँ मांगने से भी हमें वो नहीं मिले, तो इवन दैट वाज डिसअपॉइंटिंग। और इस कैफ़े में अजीब सी स्मेल है, क्योंकि यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन नहीं लगे हुए, ओपन किचन है। इवन दैट इज़ अ टर्न ऑफ फॉर मी। तो ये बस एक फॉर्मेलिटी कॉफ़ी है। मैं अब ऑर्डर किया तो पीनी तो पड़ेगी, बट इट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू माई एक्सपेक्टेशंस। सो अगर मुझे इसको रेट करना है तो आउट ऑफ 10 मैं सिर्फ 4 रेट करूँगी इस कॉफ़ी को, नॉट मोर देन दैट। तो भाई कॉफ़ी पी के तो मुझे कोई मज़ा नहीं आया। मेरा ले दे के बरिस्ता और स्टारबक्स बेस्ट है। मुझे नंबर 1 पे पसंद है स्टारबक्स की कॉफ़ी, और नंबर 2 पे बरिस्ता की। और मेरे लिए टू बी ऑनेस्ट कॉफ़ी के साथ साथ एम्बियंस और वाइब और बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। व्हेनेवर यू गो टू अ कैफ़े और अ रेस्टोरेंट, नंबर 1 इज़ द एम्बियंस, कि एनवायरनमेंट कैसा है। अब वहाँ पे
ओपन किचन है और फ्राई करने की और कुक करने की स्मेल आ रही है, तो पहले तो वही टर्न ऑफ है। उसके बाद आता है वाइब। वाइब कैसे आती है? वाइब आती है विद द स्टाफ। अगर स्टाफ वेलकमिंग है, स्टाफ वाज नॉट एट ऑल वेलकमिंग, ऊपर से दे वर रूड। हमने उनसे बोला कि शुगर फ्री आपके पास नहीं है, तो इस कि हमें क्या बोल रहे हो, हम तो वर्कर्स हैं यहाँ पे, हम तो जॉब करते हैं, हमें क्या बोल रहे हो। दे वर लाइक दैट। भाई तुम सिंपली पोलाइट सा सॉरी बोल दो कि सॉरी मैम नहीं है, इन फ्यूचर वील ट्राई टू गेट इट और वील आस्क द कंपनी टू सेंड इट। कुछ भी बोल सकते हो तुम, बट तुम रूडली हमें आंसर कर रहे हो, दैट वाज नॉट गुड एट ऑल। इसके कंपैरेटिवली भाई साहब मैं कहती हूँ टॉप मोस्ट आता है स्टारबक्स का स्टाफ। द वे दे वेलकम यू, द वे दे ट्रीट यू एंड द वे दे सी ऑफ यू, बंदा कहता है यार मजा आ गया पहुंच के उस जगह पे। मतलब आप मानोगे, यहाँ का जो यमुनानगर का स्टारबक्स है वहाँ का पूरा स्टाफ मुझे जानता है, यहाँ तक कि उनको मेरी ड्रिंक भी पता है कि मैं कौन सी ड्रिंक, क्योंकि मैं कस्टमाइज करवाती हूँ अपनी अमेरिकानो, तो दे नो कि मुझे कौन सी पसंद है, तो वो मेरे जाते ही वो बनानी शुरू कर देते हैं। तो ऐसा होना चाहिए स्टाफ। तो ऑन दी होल मेरा ऑनेस्ट रिव्यू ये है कि मुझे ना तो जगह पसंद आई ना कॉफ़ी पसंद आई। कई बार क्या होता है कि खाना टेस्टी हो ना हो, कई बार वाइब बड़ी अच्छी होती है तो मन करता है वहाँ जाने का, लेकिन यहाँ तो ना वाइब थी ना कॉफ़ी अच्छी, कुछ भी अच्छा नहीं था। सो मेरा रिव्यू तो अब इग्नो, मैं फ्यूचर में दोबारा कभी नहीं जाऊँगी इस जगह पे। और वैसे तो ऑनेस्टली ना मुझे नए नए कैफ़ेज़ ट्राई करने का शौक भी नहीं है, मैं जो कॉफ़ी पीती हूँ मुझे वही पसंद है। बट आज मेरे हस्बैंड को पता नहीं क्या चुल मची थी कि मैंने देखा है एक नया कैफ़े खुला है तो चल वहीं चलते हैं। सेड ओके एज यू विश, पैसे आपको लगाने, आप चलो। लेकिन इवन इट वॉज हिज रिव्यू कि भाई नहीं यार मज़ा नहीं आया कॉफ़ी पी के। और इनफैक्ट जो स्टाफ था ना उसने, इट वॉज अ बिग टर्न ऑफ। इस चीज़ में नंबर जाते हैं स्टारबक्स के स्टाफ को और बरिस्ता के स्टाफ को भी, एटलीस्ट स्टारबक्स यमुनानगर एंड बरिस्ता यमुनानगर। सो दे आर, कोई प्रोसेशन जा रहा था उसकी आवाज़ आ रही थी। तो जी अब हम घर जा रहे हैं और वो जो मैंने छोटू सा क्यूट सा केक लिया है, मैं घर जाके बच्चों के साथ वो केक कट करती हूँ, मिलती हूँ आपसे घर जाके। तो अभी हम रास्ते में रुके हैं एक जगह पे, मैं गाड़ी में ही बैठी हूँ और हनी फ्रूट लेने गए हैं और मैंने सोचा मैं आप लोगों से बातें कर लूँ। तो हनी फ्रूट लेने इसलिए गए हैं क्योंकि मुझे फ्रूट खरीदना नहीं आता, ना मुझे फ्रूट लेना आता है ना मुझे सब्ज़ी लेनी आती। और मेरे मायके में भी मेरे पापा ही सारी फ्रूट और सब्ज़ी खरीदते हैं और यहाँ मेरे हस्बैंड, तो कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी मुझे तो फ्रूट्स के और सब्जियों के प्राइसेस भी नहीं पता कि क्या प्राइस है, और ना मुझे नॉलेज है कि कैसे खरीदते हैं। तो ये मेरा काम नहीं है, ये मेरे हस्बैंड ही करते हैं। तो अभी ऐसे एक माइंड में एक बात आई कि कुछ लोग 4 पैसे आने के बाद ना दूसरे लोगों को बहुत ज़बरदस्त एटीट्यूड थ्रो करना शुरू कर देते हैं। तो मतलब मेरी सोच ये है कि अगर तुम्हारे पास 4 पैसे आ गए हैं तो तुम ना तो हमारे घर में ग्रॉसरी कर रहे हो, ना तो हमारे घर में तुम सब्जी भेज रहे हो, ना तुम हमें मसूरी का ट्रिप करा रहे हो, ना तुम हमें शॉपिंग करा रहे हो कैप्शंस में, तो तुम हमें किस चीज़ का एटीट्यूड दिखाते हो भाई? अगर तुम्हारे पास 4 पैसे आए हैं तो वो तुम्हारे अपने लिए हैं, तो एटीट्यूड क्यों दिखाना? पता नहीं क्या होता है लोगों को, 4 पैसे आते ही या फिर थोड़ी सक्सेस मिलते ही उनमें एक नेक्स्ट लेवल का एटीट्यूड आ जाता है, वो दूसरे इंसान को इंसान ही नहीं समझते हैं और खुद को भगवान समझने लग पड़ते हैं। भाई ऐसे लोगों से तो मैं बहुत दूर रहती हूँ, मुझे तो आई लिटरली हेट दिस काइंड ऑफ पीपल सीरियसली। चलो जी, तो हनी आ गए और अभी बताती हूँ मैं कहाँ जा रही हूँ, रुको। तो घर आते ही मेरा वेलकम किया ओरियो ने, ये देखो मेरे पैरों में जिंजर और शुगर। हाँ मेरा बच्चा, हाँ मेरा बच्चा, हाँ मेरा बच्चा। और ये रहा हमारा केक, थोड़ा सा ख़राब हो गया है लेकिन अब हम इसको ऐसे ही काटेंगे और ऐसे ही खा जाएंगे। तो
दैट्स ऑल फॉर टुडे। और अब मैं आपसे मिलूंगी कल अगले व्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए एंड स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड बाय। लव यू ऑल, बाय बाय।